आजकल 13-14 साल की उम्र में बच्चों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस जब भी बच्चों के अंदर आता है, उस चेंजेस को तुम डांट बांट के किस तरह कंट्रोल कर पाओगे। ये टीनेज वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर सिर्फ इमोशंस है। प्यार है तो गहरा प्यार, ब्रेकअप है तो आत्महत्या कर लेंगे। कि सेलेक्टिव स्ट्रिक्टनेस अगर पहले से होते तो वो रास्ता नहीं चलता। टीनेज वालों को मैं यही बोलता हूँ कि तुम्हारा ये एज खत्म होने के बाद तुम्हें लगेगा कितना गोल्डन एज तुमने खो दिया। रोमांस जब भी टीवी में आता है, हक करने वाला या ऐसा कुछ, तो उससे बच्चा प्यार करना सीखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रजनीश कुमार एक बार आपका वापस स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड में अकॉर्डिंग टू मी में। आज का और हमारे जो मेहमान हैं वो तो आपको परिचय तो होगा ही, मिस्टर प्रवीण पिल्ले जो साउथ इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर भी हैं। मेहमान मेहमान ही है ना। नहीं, अपने दोनों का चैनल है। मतलब हमारे तो जो नॉलेज शेयरिंग जो पावर हाउस है वो तो उन्हीं को बोलेंगे। दोनों है। तो स्टार्ट करते हैं। आज एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम सभी लोग उस दौर से गुजरे होंगे, और या फिर आप नहीं गुजरे होंगे तो आप गुजरने वाले होंगे, क्योंकि इस टॉपिक से बचना बहुत मुश्किल है। ये आपकी लाइफ में आएगा, आपने जिया होगा, आपके बच्चे जिएंगे। तो हमारा टॉपिक है वो टीनेज के लिए, टीनेज की समस्या है उनको उनको एड्रेस करती है चीजें। जो टॉपिक जो है टीनेज है, टीनेज प्यूबर्टी एंड सेक्स। तो ये चीजों पे हम बात करेंगे और इन पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि घर पे ऐसी चीजें कोई बात करता हो बच्चों से, या बच्चे पेरेंट्स से बात करते होंगे। तो मैं प्रवीण जी से पूछना चाहूंगा कि ये टॉपिक पे डिस्कशन करना क्यों जरूरी समझा उन्होंने, और उन पे उनकी क्या राय है इस टॉपिक को लेकर, बताइए। एक्चुअली आपने बताया टीनेज को एड्रेस करना। मेरे जीवन काल में इतने 20-22 साल के एजुकेशनल ईयर मतलब सो कॉल्ड मेरा प्रोफेशनल टीचिंग कम एज ए डायरेक्टर मैं स्कूल चला रहा हूँ, तो सब कंपेन होते हुए कंपेन को देख रहा हूँ, मैं कंपेन करते हुए देखता हूँ। तो टीनेज को एड्रेस करना ही बहुत बड़ा टास्क है अपने आप। टास्क है, समस्या है, प्रॉब्लम है। क्या बोलूँ, लेकिन किसी न किसी को तो बात करनी पड़ेगी ना। तो मुझे खुशी है कि आपने बीड़ा उठाया है डिस्कशन करने का, बात करने का, जिम्मेदारी उठाई है, मुझे खुशी है। जिम्मेदारी पहले से था, हाँ, लेकिन आज इस अकॉर्डिंग टू मी एक मीडियम मिला एक। एक मीडियम मिला है कि अपने इस बारे में बात कर सकते हैं। पेरेंट्स अगर ध्यान से सुनेंगे तो शायद रवैया मालूम पड़ जाएगा कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए। ऐसा जनरली क्या होना चाहिए, टीनेजर्स को किस तरह मैनेज करना चाहिए। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन पिछले 20-22 साल से मैं जो देख रहा हूँ टीनेजर्स के साथ, जो आपने एक जिंदगी जी है ना, आपने एक अरसा दिया है उनको समझने में, समस्या सुलझाने में। एग्जैक्टली। तो वहां से थोड़ा बहुत सीखने को मिला, वो मैं बताना चाहूँगा। जरूर। तो इसमें मेरा पिछला 8-9 साल से जो स्कूल चला रहा हूँ, इसमें लेट अस सपोज कि कम से कम 1400-1500 बच्चे पास आउट हो चुके हैं। मतलब इतना पेरेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड है, 1500 भी नहीं लेते हैं। उसके बाद आज कुछ 3200-3500 के आसपास बच्चे हैं मेरे पास, 3500 भी लेते हैं। 3500 प्लस 1500 टोटल मिला के हमारे पास एक संख्या आता है 5000 के आसपास। 5000 मतलब 10,000 पेरेंट्स। 10,000 पेरेंट्स में से कोई भी आज तक स्कूल में आके ये नहीं बताया कि टीनेज का जो समस्या है उसके बारे में एजुकेशन करवाओ। आज तक उनको पता ही नहीं। ना ही स्कूल में आके किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि सर इस बारे में चर्चा क्यों नहीं होती, टीनेज प्रॉब्लम्स, ये जो भी आपने आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। हाँ, जो प्रॉब्लम्स के बारे में बताया ना आपने, टीनेज प्यूबर्टी, इन सब के बारे में, इन सब का एजुकेशन होता है कि नहीं होता है। आप सेक्स एजुकेशन या प्यूबर्टी के रिलेटेड कोई एजुकेशन के समस्याएं जो है उन सबके ऊपर चर्चा करते हो कि नहीं करते हो, या उसके बारे में कोई लेक्चर है कि नहीं, आज तक किसी पेरेंट ने पूछा नहीं है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पेरेंट्स का एक गलती है। हम ऐसे सोसाइटी में कि इन सब के बारे में चर्चा करना और उसके बारे में बातें करना आपस में भी बहुत
यानी पाप का रखा हुआ है। ये बात इंडिया में बातें खुलकर नहीं खुल होती के है, बात नहीं कर खुलकर नहीं होती है। हमारा सोसाइटी समाज इस तरह से है कि हमें बातें नहीं कर सकते, वजह तो सबको पता ही है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, सीक्रेटली रखा हुआ चीज है, इसके बारे में बात करना पाप है। इसको बोल सकते टैबू है एक तरह का। टैबू, टैबू, हाँ मैं वही वर्ड ढूंढ रहा था। एक टाइप का टैबू है। टैबू बात करना। अभी तक 2 मिनट में मैं वही ढूंढ रहा था, ये वर्ड कहाँ है, टैबू, एग्जैक्टली टैबू ही है। तो जरूरी इसलिए तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि जरूरी इसलिए समझा ये एड्रेस नहीं किया जा रहा है, और डिप्रेशन बढ़ रहा है, आत्महत्याएं बढ़ रहा है। सही बात है। बहुत गंदी बात है ये, और अननेसेसरी रिलेशनशिप, बच्चों में साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आज हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स मुझे प्री प्राइमरी में नहीं, प्राइमरी में नहीं, सिर्फ टीनेजर्स को मैनेज करने में होता है। कि तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज क्या करता है टीनेज जो एज होती है इस ग्रुप में, सबसे ज्यादा उनको क्या कंफ्यूजिंग लगता है अपने बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको लेकर, या बाहरी दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते? तो एक्चुअली ये टीन एज आपको मालूम है 13 से लेकर 19 तक का जो है टीन एज, प्री टीन एज होता है, जो हमने इससे पहले बात कर चुके उस पर हम। तो जैसे टीनेज में पहुंचते, अभी तो 13 टीनेज का मैंने कैटेगराइजेशन तो समझा दिया, लेकिन उससे पहले ही बच्चे टीनेज में आ जाते हैं, क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। मोबाइल का एक्सपोजर हुआ, इंटरनेट अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबिलिटी, और वही मोबाइल वही, और मूवीज वगैरह, जिसके हिसाब से अवेलेबल रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है चीजों को जानने में, कि टीनेज के अंदर जो चीजें खुद जानने के लिए होते हैं वो उससे पहले उनको जानने के लिए मिल जाते हैं, देखने को मिल जाती है चीजें। तो ये 13 वाला जो नंबर है वो काफी नीचे आ चुका है। मैंने भी सुना था कहीं पर कि हमारा जो एटमॉस्फेयर पूरा सेक्सुअली हाइपर चार्ज एटमॉस्फेयर हो चुका है, जैसे आपने बताया ना कि मोबाइल में, टीवी में, हर जगह कंटेंट में अवेलेबल है, बहुत अवेलेबल होता है। तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है टीनेजर्स में। एग्जैक्टली, तो वो कंफ्यूज इसलिए रहते हैं कि वो अपने आप को सोसाइटी के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और बॉडी में चेंजेस आने लगता है। और ये भी जो टीनेज में पहुंचते हैं ना बच्चे, तो समझ लेना कि उनका ब्रेन जो है वो बच्चों का है, लेकिन बॉडी जो है वो अडल्ट का है। आप यहाँ पे वो कंफ्यूज है। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। एग्जैक्टली, ये छोटे ब्रेन को लेके बड़ा बॉडी को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो टीनेजर्स वहाँ कंफ्यूज रहते हैं। और ऊपर से हार्मोन्स जो सीक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन हुआ, एस्ट्रोजन हुआ, ये अपना कमाल दिखाने लग जाता है। सपोज ये रिप्रोडक्शन एक फैकल्टी है जो नेचर ने और इवोल्यूशन ने हमें दे रखा है, उस फैकल्टी को इतना ज्यादा ओवर एक्सपोजर करके ओवर यूज किया है ये टीनेज के ये टाइम पे। ये सोशल मीडिया और इन सब पे जहर ही है, ये सब चीजें अंदर ऐसा देखा जाए तो ये सब पूरा एक्सपोजर जहर ही है, जिसके हिसाब से ये हुआ है। ये जो कंफ्यूजन हो रहा है ना, पहले तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता था, बच्चे पहले भी बड़े होते थे, कंफ्यूजन कौन सा होता था? कंफ्यूजन नहीं होता था, उन्हें पता है कि ये चीज है। जानवरों को देखो कौन सा कंफ्यूजन में है, वो टीनेज भी वो अपना एज पे पहुंच जाते हैं, रिप्रोडक्टिव एज पे वो भी पहुंचते हैं, वो कौन सा कंफ्यूज रहते हैं, कभी डिप्रेशन में नहीं होते, कभी आत्महत्या नहीं करते। ये सब चीजों क्या, ये सब चीजें इंसान में ही है बस ये। और सोसाइटी के अंदर अपना खुद का एक पोजीशन बनाने का, यानी अपना, ये एक्चुअल में इवोल्यूशन की बात है। इवोल्यूशन में ऐसा होता है कि टीनेज वाले बच्चे होता है ना, उनको कुछ ना कुछ करके समाज के अंदर अपना नाम कमाना होता है, वरना समाज के बाहर निकाला जाएगा, या फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समाज से एक्सेप्ट नहीं करना मतलब तुम झुंड से बाहर निकलना, झुंड से बाहर निकलना मतलब खतरा मतलब तुम्हारी लाइफ खत्म। तो अपने आप को एक्सेप्ट करवाना ये एज में पहले से ही जरूरत था। तो अभी मैं बात करूं, जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बच्चों में क्या देखें कि उनको पता चले कि हाँ हमारे बच्चे में अभी वो टीनेज में एंटर कर रहा है, या उसमें प्यूबर्टी के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो कैसे पता लगाएं कि कोई तरीका है इसका? क्या मूड देखे या बातें करके कोई तो तरीका होगा कि उनको मालूम पड़े कि अब ये बच्चा टीनेज में पहुंच रहा है, तो मुझे इसको इस तरह हैंडल करना है, इसकी बातें इस तरह समझनी है? सुनो, पहले तो तुमको पता है पेरेंट्स क्या होते हैं, हमेशा पेरेंट रहना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात, बहुत खराब बात है। हमेशा ये पैम्परिंग करते रहना वो सही बात नहीं है। इसलिए पेरेंटिंग इसलिए सीखने को कह रहा था, सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ पेरेंटिंग मैंने इसलिए पहले से स्टार्टिंग में इसलिए बताया था कि आप हमेशा पेरेंट नहीं रह सकते। आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, इसका आपको मालूम होना चाहिए ये चीज। उनका ड्रेसिंग चाहिए, उनको जिस अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग चाहिए वो होना चाहिए, जो अप्रोप्रिएट खाना होता है वो होना चाहिए। अगर पता भी नहीं चला कि बच्चा कब पहुंचा, किधर
कौन सा एज में है, उनको क्या जरूरत है, तो फिर गलत पेरेंटिंग है। 8 से 10 के बाद 8 से 10 साल के या 11 साल के बाद तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अब बच्चा प्यूबर्टी में आ रहा है। वो कैसे? एक तो एज से पता चला, और दूसरा वो बच्चा हमें अपने आप ही सोसाइटी में से थोड़ा दूर रखने लगेंगे। उसको वो सब चीजें एक्साइट नहीं करेगा जो पहले उसको एक्साइट करता था। खिलौने, हाँ, चीजें। तो हम पहले से वही से ही, जब छोटा बच्चा था ना, तब हम उसके साथ नीचे रहते थे, ठीक है। वो जैसे खड़ा हुआ ना, चलने लगा, तो हम भी खड़े होते थे। अभी टीनेज पे पहुंचा तो तुम भी टीनेज का हिसाब से तुम्हारा माइंड सेट नहीं करते पेरेंट्स। वो वही ये बच्चा हमारा माइंड पहले से ही पैम्परिंग और क्योंकि 13 इयर्स के बाद वो टीनेज में पहुंचा। 13 इयर्स तक तो तुम उसको बच्चा समझ सकते हैं। 13 इयर्स के बाद तुम्हारा खुद का दिमाग उसको बड़ा समझने में खींच रहता है, पीछे की ओर खींचते हैं। तुम्हारा दिमाग इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता कि तुम उसको बड़ा है ऐसा समझने में तुम पीछे हो जाते हो। पेरेंट्स एक्चुअली जानते हैं कि हमारा छोटा बच्चा, वो हमेशा छोटा बच्चा ही ट्रीट करना चाहते हैं उसको। वो एक्सेप्टेंस नहीं आता। सही मैं तो बोलता कि एक्सेप्टेंस छोड़ दो थोड़ा। पेरेंटिंग का एक लिमिट होता है, पूरा लाइफ टाइम तक पेरेंट बनते रहना भी गलत बात है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि तुमको समझ जाना चाहिए कि भाई आप छोड़ देना चाहिए। टीनेज वो टाइम है, मैं वो उस बात पे आता हूँ कि बच्चा खुद ही माँ बाप से थोड़ा दूर होने लगता है, अपना प्राइवेसी ज्यादा मेंटेन करने लगता है, खुद के अंदर का चेंजेस उसको पता ही है, पिंपल्स आने लगना या फिर अपना हाइट बढ़ जाता है। मेल में जैसे आजकल डीपनिंग होना, डीप आवाज होना, बियर्ड्स, बच्चों में पता चल जाता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुआ, हिप डेवलपमेंट हुआ, वॉइस थोड़ा और मीठा हो जाना। तो ये सब चीजें चेंजेस तो आता ही है। उसके हिसाब से वो शर्म, सोसाइटी में लोगों को फेस करने का शर्म, ये सब चीजें देख के पता चल जाता है भाई यार अभी तो ये टीनेज हो गए। अब टीनेज हो गए हो तो एज से तो पता चल ही गया, अब उसका प्रिकॉशंस पेरेंट्स को लेना चाहिए। मैं वो क्वेश्चन बाद में आऊंगा कि पेरेंट्स क्या करें उसमें। मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूँ कि जो टीनेज जो बच्चे होते हैं उनमें ये पीयर प्रेशर वगैरह होता है, ये सब चीजें भावनाएं जो उत्पन्न होने लगती है, पीयर प्रेशर, पीयर उसको संभालना। जैसे कि मैंने देखा है कि आजकल 13-14 साल की उम्र में बच्चों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, उनको पीयर प्रेशर भी लगता है कि यार मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का लायक नहीं हूँ। ये सब फीलिंग्स भी आने लगती है इसमें। तो इन सब चीजों को कैसे एड्रेस करें, चीजों को बच्चों में कैसे डालें कि ये जो हो रहा है कि क्या बताएं उन्हें इस बारे में कि जो हो रहा है सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या मुझे समझ में नहीं आता है सब चीजों का। एक्चुअल में रंजिश ये बात है कि हमने एक ब्रेन को डेवलप करने की कोशिश किया। ब्रेन के अंदर इससे पहले मैं बात कर चुका हूँ कि यहाँ पे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो तुम्हारा सारे के सारे लॉजिकल डिसीजन को तैयार करता है। उसके बाद एमिगडाला नाम का एक बादाम जितना चीज है वो तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। इमोशंस को बनाते भी वही रेगुलेट करता है। जैसे जैसे बच्चा टीनेज पे पहुंचता ना तो उसके इमोशंस बहुत ज्यादा भयंकर होने लगता है, ठीक है। ये अमिगडाला जो है वो इमोशंस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होने लगता है। ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तुम्हारा डिसीजन लेने का, तुम्हारा सही गलत को पता है, तुम्हारा डिसीजन को थोड़ा सा कवर कर लेता है। इसलिए हर इमोशंस तुम्हें बहुत ज्यादा लगेगा। ये टीनेज के टाइम पे प्यार करेंगे तो एकदम गहरा प्यार हो जाएगा। हाँ, लगता है कि पहला प्यार बस पहला प्यार है। यही ये पहला प्यार नहीं है, ये एक्चुअल में टीनेज टाइम पे तुमने प्यार किया होगा ना। हाँ, इसलिए वो उस टाइम पे तुम्हारा जो कॉर्टेक्स जो है ना वो काम करना बंद किया था। हाँ। उसको जज करना नहीं आता। विवेक खत्म हो गया है। विवेक मतलब विजडम, जो सही गलत का पता लगाना, वो सब खत्म हो गया। तो उसके जगह अमिगडाला ले लिया, वो इमोशंस पे जाता है। जब भी कोई भी चीज तुम्हारे साथ इमोशन से जुड़ा होगा ना, तुम्हारे उसके साथ कनेक्शन बहुत ज्यादा होगा। तुम्हारा पापा ने तुमको एक मोबाइल दिया है और वो समझो कि पापा ऑफ हो गए, तो वो मोबाइल तुम्हारे लिए बहुत कुछ हो गया। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक इमोशन है मोबाइल। कोई भी चीज, कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, कोई भी खाने की वस्तु क्यों ना हो, ये मेरी मम्मी अच्छा बनाती रही, ठीक है, और उसके साथ अगर इमोशन जुड़ जाता है ना तो हमेशा के लिए तुम्हारी लाइफ में साथ में रहता है। एक तो ये टीनेज वाला जो बच्चे हैं उनके अंदर सिर्फ इमोशन है। प्यार है तो गहरा प्यार, ब्रेकअप है तो आत्महत्या कर लेंगे, इतना गहरा डिटैचमेंट हो जाता है, इतना ज्यादा वो अपने इमोशंस पे इफेक्ट अपने बॉडी पे हो जाते हैं। हर चीज में अल्टीमेट हो जाता है, एडवेंचर चाहिए। ये तो नेचर ने उसको बनाया था उस तरीके से कि ये टाइम पे तुम्हें ये सब करो। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि मैं बात काट रहा हूँ जैसे अपनी बात बताने की, मैंने फिलहाल कुछ दिनों में मैंने कुछ कहानियां सुनी या फिर रियल कहानियां सुनी क्राइम की। उसमें 12-13 साल के लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया और उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से बात करने लगी तो उसने उसका ऑर्डर कर दिया जाके। तो मैं वो बात को लिंक कर पा रहा हूँ कि जो इमोशंस होता है ना कितना हावी होता है उस पर, कि उसकी बुद्धि विवेक पूरा ही जीरो हो गया उसका।
तीसरा चौथी बार मैं अभी इस पॉडकास्ट के दौरान मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ये हर उम्र में हो सकता है। सही बात है। टीनेज उम्र में क्या होता है कि इमोशंस कुछ ज्यादा ही हावी होता है। हावी हो जाता है, लेकिन अगर उस टाइम पे भी उसको कंट्रोल किया ना, तो समझ लेना तुम एक अच्छा इंसान होने के लिए एक पड़ाव आगे कर रहे। हमारा इमोशंस, हमारा जो काम है, ये सब चीजों को देखने वाला एक और दिमाग है, उसको कंट्रोल, उसको ट्रेन करो। अगर आपने अपने इमोशंस पे ध्यान दिया तो आप समझ जाओगे कि ये चीज क्या है। ये ऑक्सीटोसिन है, एक टाइप का हार्मोनल है, फील गुड हार्मोन। फील गुड हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ज्यादातर मैं भी सेल से बना हूं, बायोलॉजी में, तुम भी सेल से बने हो, बायोलॉजी हो। ये बायोलॉजिकल है। एक बायोलॉजिकल सेल दूसरा बायोलॉजिकल सेल को हेट करने के लिए नहीं बने, या फिर खा लो या फिर प्यार करो। दो ही तरह की फीलिंग, दो ही तरह की फीलिंग होता है। एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म की और दो ही तरह का फीलिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से। खा लो क्योंकि वो अपने अंदर आ रहे हैं, कोई एनिमल नफरत नहीं करते, खा लेते, या फिर प्यार करते, उनकी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं होती है। ये इमोशंस अभी क्या होता है, दो तरीके से देखते हैं खाली, क्या तो खा लो या प्यार कर लो। प्यार नेचर में तो वही होता है। सही बात। तो हम इनमें से कोई एक ही ले रहे हैं, जैसे कि प्यार करो। ये प्यार करने के लिए ऑक्सीटोसिन की जरूरत है, वही हमें हमारे अंदर ऐसा प्रोड्यूस होता है ताकि एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। यही चीज जिन जिन चीजों पे आप प्यार करते हो, उन सबके साथ साथ ऑक्सीटोसिन का वो है ही, प्रभाव तो है ही। चलिए, ये तो बहुत गहरी बात हो गई। मैं वापस बेसिक पे आता हूँ कि अगर एक लड़का है, क्या उससे कैसे पता चले कि वो, मैं लड़कियों के बारे में बात करूंगा, मैं पहले फिलहाल बॉयज के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं लड़का है, उससे कैसे पता चले कि मुझ में अभी टीनेज एज आ रहा है, क्या चेंजेस उसको फील होंगे अपने अंदर, कि मुझे लग रहा है कि हाँ मैं प्यूबर्टी पे रीच कर चुका हूँ, या मुझे टीनेज, मतलब मैं टीनेज की उम्र में आ चुका हूँ। कैसे पता लगा है? भी कोई बताने वाला नहीं है। एक्चुअली बताता हूँ, ये पता लगा कोई तरीका नहीं है। हर बार एज खत्म होने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये एज चला गया। जैसे कि हमारे देख लो, तुम इतना टाइम के बाद हमें पता चल जाता है कि वो एज सही था। हर बार ऐसे ही होता है, एज खत्म होने के बाद हमें वो एज का रियलाइजेशन होता है। टीनेज वालों को मैं यही बोलता हूँ कि तुम्हारा ये एज खत्म होने के बाद तुम्हें लगेगा कितना गोल्डन एज तुमने खो दिया। समझ रहे बात क्या था? कि अब अगर जैसे कोई लड़का अगर सोचे कि चलो ये जो बात, ये पॉडकास्ट में बात बोली हुई, क्या मैं या फिर पॉडकास्ट से पता चलेगा कि ये एज आ गया है, कि अपने ऊपर अप्लाई करूं मैं अपने ऊपर कि मैं किस एज में हूँ। किसी के पास इतनी बुद्धि आई कि उसने इस तरह सोचा कि मैं किस एज में बिलोंग करता हूँ, तो वो अभी मैंने बोला ना, वो पॉडकास्ट से ही मालूम पड़ेगा। क्यों पॉडकास्ट की बात की मैंने? क्योंकि कोई और है ही नहीं। अब कोई स्कूल देख लो, या पेरेंट्स तो कभी भी बात नहीं करेंगे कि भाई तुम बैठ, हम वो चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अचानक से पापा या मम्मी बच्चे को बिठा के प्यूबर्टी और इन सब के बारे में बात करने लग जाना, मतलब ये तो अजीब सा लग गया। ये नहीं होना चाहिए। बचपन से ये बात कर रहा हूं मैं, ब्रेन का जो सिनेप्सिस हो रहा था, माहौल बन रहा था घर पे, तब से आपको इन सब चीजों का सब थोड़ा नॉर्मल सी होना चाहिए। मतलब बातें करना, थोड़ा बहुत बातें करना, रिलेशनशिप के बारे में, रोमांस के बारे में थोड़ा बहुत होता ही है, बात देखते ही है। अगर तुम बात नहीं करोगे ना तो टीवी बात करेंगे, कहीं और बात करेगा, मोबाइल बात करेगा, इंटरनेट बात करेगा, या मोबाइल बात करेगा, या फिर कोई स्ट्रेंजर बात करेगा। आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चुनोगे? सही बात, बहुत बड़ी बात बोली। बहुत पेरेंट का ही ऑप्शन चुनोगे ना? सही बात है। बस तो फिर ऐसे पेरेंट तुमको बात करनी चाहिए। मैं बात पे आता हूँ, अगर पेरेंट नहीं बात करें तो और कौन बात करेगा? कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बात करेगा। कौन है वो? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इसके बारे में बच्चों से बात कर सकते हैं और उन पे तुम विश्वास भी कर सकते हो। कौन सा इंस्टीट्यूशन है? बिकॉज स्कूल तुम्हारा ख्याल से वही है, स्कूल ही है। अब मैं इसलिए पहले बताया ये कि कोई भी पेरेंट आज तक आके ये बताया नहीं कि मेरे बच्चे को तुमने सेक्स एजुकेशन दिया। आज तक नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। तो अभी सेक्स एजुकेशन मिल रही है स्कूल में कि नहीं मिल रही? हम तो कभी वो 5% 10% हिसाब से हम बात करते हैं कि बच्चों को थोड़ा बहुत परिचित कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ कि भाई ये वो है, क्योंकि इसको डील करना बहुत मुश्किल है। बाकी सिलेबस वगैरह कुछ है क्या? सिलेबस नहीं है। सिलेबस वाला बायोलॉजिकली कोई सिलेबस होगा कि ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, लेकिन सेक्स एजुकेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। वो अपने आप में इमोशंस का भंडार है, उसको सिलेबस से शायद मेरे ख्याल से डील नहीं कर सकते। वो सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, वो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। सही बात, पूरा समाज से जुड़ा हुआ है। वो उसको डील करना, मतलब जैसे कि अभी कोई भी टीचरों को भी इसका ट्रेनिंग नहीं दिया। अब ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि टीचरों को भी ट्रेनिंग करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब बच्चों के साथ अभी मैं इसलिए बात करता हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि मुझे उस हिसाब से बच्चों को शांत करना आता है। अगर कोई भी एक
टीचर जिसको अगर बच्चा लाइटली ले रहा है, ये टॉपिक की ओर जाएगा, पूरा क्लास वही हल्ला मच जाएगा। हाँ। एक दूसरे पे हंसना, एक दूसरे से कमेंट करना, ये वो हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक पहले जैसे बताया था इतना ज्यादा उसको ओवर एग्जैजरेट कर दिया है, चीजें बहुत नॉर्मलाइज होनी चाहिए और उसको इतना बड़ा चला के बोला ना आपने, टैबू बना दिया है। टैबू बना दिया। इसके बाद में कौन समझा करते हैं? तुम्हारे घर पे हुआ है? कभी नहीं। मेरे घर पे भी नहीं हुआ है। ये जो चैनल देख रहे हैं उसके अंदर अगर एजुकेटेड बहुत अच्छे से ट्रेन किया हो कोई पेरेंट हो, उन्होंने ऐसा दिया होगा शायद। वो भी अचानक से बोला कि चलो हम आज सेक्स के बारे में बात करते हैं, तो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो उस टाइम पे बच्चा शर्मा जाएगा। उससे अच्छा है कि पहले से ऐसा कुछ बातें कि भाई यार देखो, हमेशा क्या करते हैं, रोमांस जब भी टीवी में आते हैं, हक करने का या ऐसा कुछ, तो उससे बच्चा प्यार करना सीखता है। तुम उससे भी दूर रखेंगे बच्चों को, तो बच्चा आके शादी करके कैसे पता चलेगा उसको हक करना है या क्या है, एक दूसरे को प्यार जताने का तरीका क्या है? पर जो टीवी में आमतौर पर दिखाया जाता है, मुझे लगता है कि वो तो मेरे हिसाब से लगता है कि वो ज्यादातर तो अश्लीलता ही परोसी जाती है। इसलिए बता कि नॉर्मल जो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप को भी अगर तुमने नहीं देखा, उसका एक्सपोजर भी नहीं मिला, तो गड़बड़ वाली बात है। एक उसका एक्सपोजर माँ बाप के बीच में मिलता है कि पापा मम्मी से कैसे बात करता है, पापा अगर खुश होते हैं तो मम्मी को किस तरह हग कर लेता है, ठीक है, किस तरह उनको वैल्यू देता है। मम्मी भी इन रिटर्न वो किस तरह पापा को रखती है, उनका जो भी जरूरत है वो पूरा करती है, वो सब घर पे वो नॉलेज से मिल जाता है। और इससे बढ़कर थोड़ा बहुत बॉलीवुड या फिर ऐसा ये सब माहौल से मिल जाता है। लेकिन गंदगी तब फैलते हैं जब उम्र 13 साल का हो और 16+ का मूवी देख रहा हो या टीवी सीरीज देख रहा हो या हाथ में मोबाइल हो। पर टीवी में तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि ये मूवी 16 के लिए या 13 के लिए। हर मूवी में लिखा होता है कि ये ए है या फिर ये 13+ है। या तो मैं अभी नेटफ्लिक्स चालू कर दो, आपके पास स्टैट्यूटरी वार्निंग तो आ ही जाता है कि भाई ये 13+ के लिए, ये 15+ के लिए, तो उस हिसाब से बच्चों को रखना ही पड़ेगा। अब 9+ का है तो ही 9 वाले बच्चों को दिखाना चाहिए। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं हो जाएगा कि आपको मालूम पड़ रहा है कि आप मूवी देख रहे हो, वो 18+ है, 16+ जो भी है, आपका 12 साल का लड़का वो देख रहा है, तो आप कैसे उसको रोकोगे? कि आपको खुद को अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा और चीजें कैसे रेगुलेट करोगे, घर के अंदर कैसे रेगुलेट होगी चीजें? एक बात है, आपने बताया कि स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग, ये स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिलेक्टिव कंट्रोलिंग है कि भाई आपको ये नहीं देखना बेटा, ये देखना है। क्यूरियोसिटी बच्चों में अंदर बढ़ता ही है कि ये क्यों नहीं देखना, उसको समझाना पड़ेगा कि भाई क्यों नहीं देखना, ये इसके अंदर थोड़ा बहुत वायलेंस है, ब्लड वगैरह दिखाया जाता है बेटा, जिसके हिसाब से आपको ये नहीं देखना चाहिए। तो और दूसरा हमने ये बात की ना कि जो बच्चे इस उम्र में पहुंचते हैं उनको तो क्या एडवेंचर करना है, उनको तो वो चीज करनी है जो उनको मना किया गया। तो वो सब चीजें, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड बहुत चीजें बन जाती है घर में। इसमें मैंने पहले बताया कि एक तो पेरेंट्स बात करेंगे, ठीक है, कि बेटा ऐसा है। मैंने किसी से बात किया था, मुझे भी यही कंफ्यूजन था कि अगर मैं स्कूल चला रहा हूँ तो मैं पेरेंट भी हूँ, तो बच्चों को किस तरह बताऊंगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है या फिर ये सब चीजें कैसे एक्सप्लेन करूंगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप नेचर को देख लो, जानवर को देख लो, वो नेकड़ घूम रहे, वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, बस वहीं से शुरुआत करो। मैच्योरिटी पेरेंट में होना चाहिए कि क्या बात कर रहा हूं मैं और कहां से शुरुआत कर रहा हूं। अगर नहीं है तो इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, मतलब स्कूल के टीचर्स, स्कूल का जो भी होगा उनमें से कोई किसी को ये जानकारी होना चाहिए कि किस तरह बच्चों को हैंडल करते हुए ये सब चीजें एजुकेशन के अंदर डालते हुए आगे बढ़ाना है। अगर ये दोनों नहीं करेंगे तो तीसरा आएगा इंटरनेट। इंटरनेट बहुत गंदा तरीके से सिखाएगा और ये इतना गंदा तरीके से सिखाएगा तुम्हारा बच्चा डाइवर्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। अगर वो डाइवर्ट होने के बाद फिर ये तुम्हारा क्वेश्चन आएगा इतना स्ट्रिक्ट क्यों होना था, तब ये आंसर मिलेगा कि सेलेक्टिव स्ट्रिक्टनेस अगर पहले से होते तो वो रास्ता नहीं चुनता, क्योंकि ये एज ऐसा है, उसका बायोलॉजी को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी का ब्लैडर को कंट्रोल कर सकते हैं? कभी नहीं। जैसे कोई बोल रहे कि सर मुझे वॉशरूम लगी है, तो तुम कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। तो लगी है उनको हाँ बोलना पड़ता है। सही बात है ना। जैसे स्कूलों में टीचरों को पूछते हैं मैम मैं गो टू वॉशरूम, ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, जस्ट एक क्वेश्चन, जाना तो है ही, पर डीप मीनिंग है इसकी। नहीं मैं वो पूछते हैं कि मैं गो टू टॉयलेट,
तो इसका मतलब ये है कि उसका ब्लैडर को ऊपर टीचर का कंट्रोल है, हो ही नहीं सकता। मैंने टीचर को बोल के रखा है, हर एक टीचर को बोल के रखा है कि अगर कोई पूछता है मैं आई गो टू वॉशरूम तो जाना ही पड़ता है, किसी और का ब्लैडर के ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। सही बात है। लेकिन अगर ये होता है कि एक को देख के दूसरा जाएगा, तो टीचर पूछते हैं मुझसे कि एक को देख के दूसरा भी पूछते हैं सर, तब भी जाने देने का। अब इसमें भी एक साइकोलॉजी है। हाँ। जब एक वॉशरूम के बारे में बात करता है ना, तो दूसरे का ऑलमोस्ट वॉशरूम लगे होगा ना, तो उसको याद आता है कि अब वॉशरूम में कितना रिलैक्सेशन है। तो ये ऑटोमेटिक है, ये दूसरा कंपनी देने नहीं जा रहा है, ये ऑटोमेटिकली बॉडी ये कैप्चर कर लेता है, इमेजिन करने लग जाता है कि ये जा रहा है वॉशरूम करने। अब वॉशरूम करने के बाद कितना रिलैक्स फील होऊंगा मैं, तो मुझे भी लगी है, ये ऑटोमेटिक है। तो अगर एक आध दो बच्चे करते हैं तो उसके लिए भी रिलैक्स रहना, मैं टीचरों को बोला है कि उसको भी परमिट करना। जिस तरीके से किसी का ब्लैडर के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, उस हिसाब से हार्मोनल चेंजेस जब भी बच्चों के अंदर आता है, उस चेंजेस को तुम डांट बांट के किस तरह कंट्रोल कर पाओगे। वो हार्मोनल चेंजेस जो है उस एज में आना ही था, और नेचर बाय नेचर उसके अंदर डाला हुआ है। कितना भी कोशिश करो, नेचर तो अपना काम करेगी। अब आप ये सोचोगे कि बच्चे को इस तरह का गंदा एक्सपोजर नहीं देना है, लेकिन बच्चा तो बड़ा होगा ही, उसका हर एक ऑर्गन बड़ा हो रहा है, कहीं ना कहीं और से सीख लेंगे। तो बेटर है स्कूल या फिर यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस है जो एजुकेटिव वीडियोस है, जो दिखा सकते हैं। अगर आपको शर्म आ रहा है तो एजुकेटेड वीडियोस दिखा दीजिए। सही बात है। तो उसमें कोई मैच्योर इंसान, जो प्रोफेशनली ट्रेन्ड इंसान, कितने सारे मिल जाते हैं, लाखों में वीडियोस मिल जाएंगे, वो इन्हें दिखा सकता है। तो कोई ना कोई एक तो करना पड़ेगा, वरना कोई स्ट्रेंजर सिखाएंगे तो ये बहुत कंफ्यूजन वाला बात हो जाए। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा इसमें कि ये टॉपिक हमने पेरेंटिंग में नहीं लिया था, हमने ये टॉपिक, और मैं चाहता हूँ कि ये जब आप नए पेरेंट्स बनने जा रहे हो तो ये टॉपिक आप डिस्कस करें अपने पार्टनर से, कि कभी ना कभी अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हो तो ये टॉपिक, ये चीज आपको भी फेस करनी पड़ेगी। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? पेरेंटिंग मैंने अपने जब इंट्रोडक्शन दिया था पेरेंटिंग, उसमें ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हर एक पेरेंट को और बच्चों को ये मालूम होना ही चाहिए, मालूम होना चाहिए, वरना पेरेंटिंग पूर्ण नहीं होता है। कंप्लीट होने के लिए ये भी चाहिए। आप बच्चों को पैदा करना आता है आपको, उसके बाद बड़ा करना आता है आपको, लेकिन टीनेज संभालना नहीं आता, तो इनको एक गड़बड़ी है। ज्यादा चीजें यही प्रॉब्लम होती है, बिगड़ने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। बिगड़ना इन द सेंस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो समाज के लिए इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उसमें, तो वो समाज के लिए खराब चीजें नहीं करना चाहिए, वो है बिगड़ना। तो वो ये एज में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये एज में एडवेंचर करने का बहुत ज्यादा ही मन होता है टीनेज वालों को, इसके लिए।